सो फ्रेंड्स ये कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 753 का पार्ट 3 है जो कि 10/10/2020 में हेल्ड हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 83 डिस्कस करने जा रहे हैं हम, विच इज़ वेयर आर मैसन्स फाउंड। सो राइट आंसर होगा इसका कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज में मैसन्स फाउंड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 84, किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ। सो राइट आंसर होगा इसका कैल्शियम ऑक्सैलेट। ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एंटोनियन ऑफ वर्ड एमेनेबल। तो एमेनेबल वर्ड का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है आज्ञाकारी, डोसाइल और ओबीडेंट, राइट। अब हमें इसका एंटोनियन बताना था, मतलब उल्टा बताना था, तो इसका एंटोनियन होना था स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न वर्ड का मीनिंग होता है जिद्दी। या तो अगर ऑब्स्टिनेट भी ऑप्शंस में होता तो ऑब्स्टिनेट भी राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट इज। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर प्रोडोजी। प्रोडोजी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 87, मीनिंग ऑफ द इडियम हैव अ फुट इन अ ग्रेव। सो राइट आंसर इज सी पार्ट, दैट इज क्लोज टू डेथ। क्लोज टू डेथ इसका सही आंसर है। देन नेक्स्ट वन इज हिंदी थी। नेक्स्ट वन 3 क्वेश्चन, पुरुषोत्तम में समास है। तो इसका करेक्ट आंसर होना था कर्मधारय समास, बट कर्मधारय एग्जाम्पल में नहीं दिया गया था, दैट्स वाई इसका आंसर होना था तत्पुरुष। इसका आंसर अगर किसी ने बहुब्री किया है तो वो भी आंसर सही हो सकता है, क्योंकि पुरुषोत्तम का बेसिकली मीनिंग है पुरुषों में उत्तम, जो कि है श्री राम भगवान। सो इसका बहुब्री भी कुछ हद तक सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 89, हाथ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो एक सिंपल हाथ उठाना का मतलब होता है कि सिंपल किसी चीज़ के लिए आप हिम्मत हार जाओ, और ये भी हो सकता है सहायता बंद करना। तो इसका भी एक क्लियर आंसर नहीं था, वैसे आशा छोड़ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, देवालय कौन सा शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यौगिक। यौगिक वो शब्द होते हैं जिसमें अगर आप दोनों पार्ट्स को अलग कर दो और मीनिंग एक सिंपल सा निकल आए तो उसको बोलेंगे यौगिक। फॉर एग्जाम्पल देवालय था देव आल्य, मतलब देवों का घर, मंदिर। तो इसमें एक यूनिक वर्ड निकल रहा है, दैट्स वाई आंसर होगा हमारा यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें सही आंसर होगा सी पार्ट, इट इज अ केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे सेंसिटिव होना चाहिए था बट इनसेंसिटिव बोला है, दैट्स वाई सी पार्ट होगा इसका आंसर। आंसर होगा सी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 92, हाउ इज अ मैक्रो डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। इजी आंसर था ये, आंसर होगा इसका बी पार्ट, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन सी टू रीड ए इंटीजर वैल्यू इनटू वेरिएबल एक्स। सो सही आंसर इसका होना था लास्ट वाला स्कैन एफ और %d एम्परसेंट ऑफ एक्स, क्योंकि एम्परसेंट जो है सी लैंग्वेज में एड्रेस बताने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तो इसमें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि क्या होगा, बट फिर भी आई थिंक डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। सो इसमें फ्लो चार्ट दिया गया था, ट्रू भी था फॉल्स भी था। सो दैट्स वाई ट्रू फॉल्स हमेशा इफ एल्स कंडीशन में जाता है। अगर इफ है तो ट्रू होगा और एल्स है तो फॉल्स पार्ट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी पार्ट, दैट इज इफ एल्स। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन सी प्रोग्राम। सो आई थिंक इसका सी आंसर सही है 4, बट फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। नेक्स्ट इज which of the following is the correct statement to print the value of the floating point variable x with the precisions of 2 position after decimal point। so इसका correct answer होगा B part, that is %.2f, x। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एस्केप सीक्वेंस ऑफ न्यू लाइन करेक्टर। तो अगर आपने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी है या जावा कुछ भी, तो ये सिंपल आंसर था कि यहाँ पे अगर आप एक स्लैंटेड सी लाइन के साथ एन लगाते हो तो इसका मतलब हुआ कि ये एस्केप सीक्वेंस है। नेक्स्ट इज व्हाट विल द साइज ऑफ एरे एंड आफ्टर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन द एक्स प्रोग्राम। तो इसका आंसर होना था 12, राइट। आपको स्पेस भी इसमें काउंट करना था साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स
कैन नॉट बी यूज विद अ पॉइंटर वेरिएबल, करेक्ट आंसर होना था इसका मल्टीप्लाई नहीं यूज होता है, बाकी प्लस माइनस दोनों यूज होते हैं। नेक्स्ट था 101 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सी एक्सप्रेशन फॉर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। इसका करेक्ट आंसर होना था आपका बी पार्ट, क्योंकि बाकी सभी में जो लास्ट वाला था आपका उसमें मल्टीप्लाई नहीं लिखा था यूटी में, जो सी पार्ट था आपका उसमें ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए थे, जो ए पार्ट था आपका उसमें टी स्क्वायर लगा हुआ था, टी डबल टाइम मल्टीप्लाई होना था, और जो बी पार्ट था उसमें पूरी प्रॉपर सीक्वेंस था, ब्रैकेट्स भी लगे हुए थे, मल्टीप्लाई भी पूरा प्रॉपर था, दैट्स वाई आंसर होना था आपका बी पार्ट। नेक्स्ट 103 व्हाट इज द करेक्ट सिंबल फॉर एड्रेस ऑपरेटर इन सी। तो ये तो एक बोनस पॉइंट था, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में मैक्सिमम में एम्परसेंट साइन जो था वो यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 104 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंबल फॉर लॉजिकल और ऑपरेटर इन सी। तो इसका लॉजिकल और ऑपरेटर सी में ये जो दो लाइनें से लगी हुई हैं पैरेलल लाइंस, वो इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल फॉर विट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर इन सी। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका होना था डी पार्ट, ठीक है, डी पार्ट एक्सॉर के लिए परफेक्ट सिंबल है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन इज सी। सो इसका आंसर होना था आई थिंक इनपुट फंक्शन जो है वो स्कैन एफ होता है, बाकी अगर आपको फंक्शन डिस्प्ले कराना है तो प्रिंट एफ होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड हेडर फाइल इन सी डिफाइंस द फंक्शन एप स्कैन। तो इसमें सही आंसर होना था हमारा बी पार्ट, दैट इज stdio.h। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स और expressions is not allowed as switch expression in switch case statement in C। सो करेक्ट आंसर होना था float, या अगर एग्जाम्पल में डबल भी दे जाता वो भी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 110। 109 का मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, वैसे मैंने सी पार्ट लगाया हुआ है बट ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली। 111 what is the full form of SQL। so correct answer is V, that is structured query language। easy question था ये। next is 112 how many layers are there in ANSI Spark model of database architecture। तो आंसर होना था आपका B part, that is 3। then next question is 113 which of the following shapes are used to represent a relationship in ER diagram of database। तो सही आंसर होना था आपका A part। next a dash key is used a dash key consists of one or more columns of a database table used to uniquely identify the records of that table। so सही आंसर होना था इसका D part, that is प्राइमरी की जो होती है वो हमेशा यूनिकली आइडेंटिफाई की जाती है। नेक्स्ट a Cartesian product of two database tables having two column and four rows each will result in a relation with dash column and dash rows। so आंसर होना था इसका C part, that is 4,4। नेक्स्ट मुझे इसका आइडिया नहीं है 116 का, वैसे फॉर्न की आई थिंक सही आंसर होगा। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL SQL कमांड। सो राइट आंसर होना था इसका अल्टर, बाकी अपडेट डिलीट और इंसर्ट जो है ये DML SQL कमांड्स हैं। नेक्स्ट इज 118 द डैश ऑफ टू डाटाबेस टेबल्स कंटेन्स ऑल रोज विच आर कॉमन इन बोथ टेबल्स। तो सही आंसर इसका होना था कार्टेशियन प्रोडक्ट, सही आंसर इसका होना था। Next 119 which of the following is correct SQL query that fetches the different surname from employees table without any duplicate values। so correct answer होना था इसमें D part, that is select distinct surname from table employee। next is which of the following is not a relational database management system। so correct answer इसमें होना था Mongo database। next is वट इज़ द टूज कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर ये था, तो टूज कम्प्लीमेंट में हमेशा 0 का 1 बनता है और 1 का 0। सो आंसर होना था इसमें D पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
वट इज़ द इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ 1 2 3 और 10 इसकी बेस वैल्यू है, तो डी पार्ट इसका सही आंसर होना था। आपको सिंपल इसका SCF लेके देखना था, 2 के साथ इसको डिवाइड करना था, आंसर आपका आ जाना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बूलियन अलजेब्रा इक्वेशंस नॉन एज डी मॉर्गन्स लॉ। तो सही इसका आंसर होगा बी पार्ट, दैट इज A ब्रैकेट्स B + C, तो इसका आंसर होगा AB + AC। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट, तो आंसर होगा इसका बी पार्ट, दैट इज फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट 125, व्हाट इज द टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, सो करेक्ट आंसर इसका होगा लिंक्ड लिस्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री, तो इसका सही आंसर होगा A। हाउ मैनी क्वेश्चंस आर इन शॉर्टिंग, ये एक्चुअली मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट। देन 128, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, सो राइट आंसर इसका होगा Q, राइट। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर सपोर्ट पुश एंड पॉप ऑपरेशन, तो स्टैक में यूज होते हैं पुश एंड पॉप ऑपरेटर्स। देन विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ सम प्रोसेसिंग इज कॉल्ड, शॉर्टिंग बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ज़्यादा क्लियर नहीं है इसका, आई थिंक A आंसर हो सकता है। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्री डाटा स्ट्रक्चर, सो राइट आंसर होना था फ्लावर्स नहीं होते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, हाइट होती है, रूट होती है और लीफ भी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 134, हाउ मैनी चिल्ड्रंस डज अ लीफ नोड हैव, तो 2 चिल्ड्रंस होते हैं हर एक लीफ नोड के बाइनरी ट्री में। देन क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड URL, तो आई थिंक A पार्ट होगा इसमें क्योंकि HTTP इसमें नहीं था, दैट्स वाई A पार्ट इसका सही होगा। देन 136, व्हाट इज द HTML टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट, सो आसान क्वेश्चन था ये, BR टैग होता है लाइन इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज 136, व्हाट इज द HTML टैग टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML डॉक्यूमेंट, सॉरी ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज, तो आंसर होगा इसमें IMG, दैट इज इमेज टैग, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 138 इज which of the following styles, which of the following language is used to describe the styles of HTML elements in web page, so answer होगा इसका CSS cascading spreadsheets style sheets। then 139 is which attribute of HTML a tag is used to specify the URL of the hyperlink, तो जो A होता है हमारा बेसिकली एंकर टैग बोलते हैं इसको, एंकर टैग, और ये हमेशा रेफरेंस देने के लिए यूज़ किया जाता है, हाइपरलिंक प्रोवाइड करने के लिए, तो आंसर इसका होना था H रेफरेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140, विच हाउ विल यू मर्ज टू एडजेसेंट सेल्स इन अ टेबल, तो इसका आंसर होना था D पार्ट, दैट इज कोल स्पैन एट्रीब्यूट यूज करके। देन हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, तो आंसर होना था इसका टिम बर्नर्स-ली, इसने इंटरनेट को फाइंड आउट किया था, उसी का आंसर होना था टिम बर्नर्स-ली। Then 142 is which of the following is a popular web server software, तो आंसर is Apache, C part। Then next is dash and dash are the form data submission methods in HTTP, तो get and post होता है जिसमें post जो है हमारा सबसे सिक्योर होता है, get इतना सिक्योर नहीं होता। then 44 is basic structure, ये वाला होना था हमारा D part, क्योंकि सबसे पहले HTML शुरू होता है, फिर head, फिर then head close होगा, then body close होगी, सबसे लास्ट में होगा आपका HTML close, तो D part आपका करेक्ट आंसर था। how will you लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर होना था D पार्ट, यूजिंग स्टाइल डॉक्यूमेंट। देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, इजी क्वेश्चन था ये, फर्स्ट आंसर होना था इसका। देन व्हाट इज द यूनिट्स फॉर मेजरिंग CPU प्रोसेसिंग स्पीड, आंसर होना था इसका GHz। देन क्वेश्चन नंबर 148 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन कंप्यूटर सिस्टम, आंसर होना था इसमें कैश मेमोरी, A पार्ट। 149 is which is the computer provides the facility for the user to change priority of booting options in the computer system, correct answer is first part, that is BIOS setting। then
ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इज अ सेट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बहुत ईजी आंसर था, CPU इसका आंसर होना था. Which of then 151 is which of the following types of memory in the computer system is also known as primary memory. आसान क्वेश्चन था ये भी, B पार्ट RAM. Then what is the full form of LCD, ये भी सही आसान सा क्वेश्चन था, that is D पार्ट liquid crystal display. D पार्ट इसका राइट होना था. Then 153 विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस यूज टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी, तो कौन यूज़ की जाती है, प्रिंटर यूज़ किया जाता है हार्ड कॉपीज को क्रिएट करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट फॉर कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, दैट इज कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर. एंड 155 इज डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका आएगा सेकेंडरी स्टोरेज, देन रैम एंड देन कैश, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर. देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड, रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको हम. देन 157 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी पार्ट, दैट इज WAB. PDF जो है हमारा जो हमारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं उसके लिए होते हैं, JPEG जो है वो फोटोज़ के लिए होते हैं, ABI जो है वो वीडियोज़ के लिए होते हैं. सो राइट आंसर होना था हमारा डी पार्ट, दैट इज WAB. Then 158 is which of the following is not a digital file format, तो अभी मैंने बताया कि जो PDF है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होता है, बाकी BMP, PNG, JPEG सभी यूज़ होते हैं इमेजेस के लिए. 159 is which of the following software application is used for image editing, सो आंसर इसका होना था फोटोशॉप, ए पार्ट यूज़ किया जाता है इमेज को एडिटिंग करने के लिए. देन विच मेल्स आर अनसॉलिसिटेटेड ईमेल मैसेजेस यूजुअली एडवर्टाइजमेंट्स सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट, सो सही आंसर होना था इसका स्पैम. Then 161 is which of the applications of ICT for delivering government service to the citizens, आंसर होना था इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज e-governance. Then which property of object oriented programming language enables to derive new classes for extending the existing classes, तो इसमें कॉन्सेप्ट होना था इनहेरिटेंस का. इनहेरिटेंस में जैसे हम एक क्लासेस को एक्सटेंड करके सब क्लासेस बनाते हैं, पेरेंट्स क्लासेस की चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं, तो सही आंसर होना था इसका सी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 163 इज which is the special method for a class which is executable automatically whenever a new object of that class is created, so right answer होना था इसका constructors A. then 164 का right answer होना था V. 165 का C. next question का भी C. Then which of the following is not a component of MS Office Suite, तो इसका आंसर होना था DOS नहीं है, बाकी सारे हैं. Then which of the following is a spreadsheet application software, तो application software है ये A part, that is MS Excel. Then next is 169 what kind of data is entered in a cell of MS Excel worksheet, so सभी टाइप का डाटा आप एंटर कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये डाटा एंटर करना है या वो वाला. Last question is what is the shortcut key for going to the end of MS Word document, so shortcut key है Shift plus End. Guys please do like, share and subscribe.